प्यारे बच्चों, कल हम सब ने पढ़ा था कि गति होती है, हम गतिमान होते हैं, कोई भी पिंड गतिमान होता है और गतिमान होने की स्थिति में वह कुछ दूरी तय करता है और उस दूरी को तय करने में एक निश्चित समय का उपयोग किया जाता है। तो प्रति एकांक समय में या एक निश्चित समय में निश्चित चली गई दूरी में जो औसत होता है, हम उसे ही चाल कहते हैं। आज हम पढ़ते हैं समय तथा चाल के मात्रक, यूनिट्स। बहुत पहले अभी हमने पढ़ा कि बहुत पहले सूर्य और चंद्रोदय के साथ ही दिन और रात की गणना की जाती थी, लेकिन आज का समय बदल चुका है और आज वर्तमान में समय और चाल के लिए एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया गया है जो संपूर्ण विश्व में स्वीकार्य है। और उसमें समय का जो मूल मात्रक है उसे सेकंड से लिखा जाता है, जिसका प्रतीक अंग्रेजी का स्मॉल अक्षर यस होता है। और इसके बड़े मात्रकों में मिनट और घंटे भी समाहित है। हम ये भी जानते हैं कि समय का मात्रक यह होता है और दूरी का मात्रक मीटर, सेंटीमीटर तो आधारभूत है, उसके ऊपर किलोमीटर, फिर सेंटीमीटर या छोटी बड़ी इकाइयां होती हैं, जबकि दूरी का मूल मात्रक मीटर है। अब हमने पढ़ा है कि इसी दूरी और समय के अनुपात में हमारे पास चाल की गणना करते हैं। चाल की गणना के लिए हम जिन सूत्रों का प्रयोग करते हैं, तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, अर्थात दूरी का मात्रक बटा समय। तो चाल के मात्रक को मीटर प्रति सेकंड लिखा जाता है, मीटर प्रति सेकंड, या कभी कभी मीटर प्रति मिनट, या बड़ी इकाइयों में किलोमीटर पर आवर लिखा जाता है, जिसे हम इस रूप में भी लिखते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर प्रति मिनट है, और इसके पूर्व मीटर प्रति सेकंड भी लिखा जाता है। तो इस प्रकार हम अपनी इन गणनाओं में अपने तथ्यों को हल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। को सरल कर लेते हैं और उन्हें पढ़ लेते हैं। अब समय के समय अंतराल को हम दिन, महीने, वर्ष, शताब्दी, दशाब्दी आदि में भी गणना कर लेते हैं, या मिनट और सेकंड तक भी गणना करते हैं। घर से विद्यालय की दूरी को हम किलोमीटर में व्यक्त करते हैं। हम सब अपनी उम्र को वर्षों में व्यय करते हैं, लेकिन घर से विद्यालय की दूरी के लिए अगर हम कोई दूसरी इकाई का प्रयोग करते हैं तो उपयुक्त नहीं होता है। अब हमने पढ़ा है कि जो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति है उसकी नाड़ी सामान्य अवस्था में 72 बार धड़कती है, अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन करती है। हाँ, बच्चों में ये कुछ ज्यादा होती है। और अभी हम जो इस चित्र देख रहे हैं, ये जंतर मंतर में बनी हुई धूप घड़ी है, या यहाँ पर जल घड़ी और रेत घड़ी के चित्र भी किए गए हैं। जब लोलक या पेंडुलम की घड़ियां प्रचलित नहीं थी, जिन्हें हम आज वर्तमान में देखते हैं, तब इन प्रकार की धूप घड़ियों, जल घड़ियों और रेत घड़ियों का प्रयोग करते थे। अब हम चाल को कैसे मापते हैं
इसकी गणना करेंगे। चाल को मापना, अगर हमें किसी वस्तु की चाल ज्ञात करना है तो स्थिर अवस्था से गतिमान करते हुए उसकी पुनः स्थिर अवस्था के बीच में हम एक स्टॉप वॉच की सहायता से उसकी गति को या उसकी चाल को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें विराम घड़ी का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम उसे लुढ़काएंगे, विराम घड़ी को चलाकर उसके स्थिर होने पर विराम घड़ी को बंद करके चली गई दूरी और उसमें लगे हुए समय की गणना कर लेते हैं। सबकी गणना सभी व्यक्तियों के द्वारा, ऐसे हम अगर 10-5 मित्र मिलकर इस क्रियाकलाप को करते हैं, इस कार्यक्रम को करते हैं, तो हो सकता है कि सबके द्वारा लुढ़काई गई गेंद द्वारा चली गई दूरी और उसमें लगे हुए समय के प्रति परिवर्तन दिखाई दे। ये इसलिए होगा क्योंकि सभी बच्चे जो अपनी अपनी गेंदों को लुढ़का रहे हैं और उनकी गणना कर रहे हैं, इस आधार पर उनकी जो गणना होगी वो अलग होगी। उनमें चाल भी ज्यादा कम हो सकती है और गति भी ज्यादा कम हो सकती है। अभी हम लोगों ने बात सुना होगा, पढ़ा होगा या लोगों को बात करते सुना हुआ होगा कि हमारे बाइक की स्पीड तो 40 किलोमीटर पर घंटे है, या हमारी घड़ी या हमारी बाइक, हमारी साइकिल, हमारे स्कूटर, ट्रेन, अधिकतर हम लोग किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में गणना करते हैं। जैसे कोई कहता है शताब्दी एक्सप्रेस 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, ये उसकी औसत चाल दी जाती है। हम लोगों ने सड़कों पर पढ़ा होगा गति सीमा 40 अर्थात 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम वहां पर चलते हैं। मनुष्य, तुम्हारे इस चित्र में बाज, चीता, ब्लूफिश, खरगोश, गिलहरी, घरेलू चूहा, मानव, भीम का बड़ा कछुआ और घोंघा, इनके द्वारा चली गई दूरी को उनकी द्वारा निश्चित चाल को यहाँ पर दिया गया है। अगर हमें चाल को प्रकट करना हो तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और फिर अगर चली गई दूरी हमें ज्ञात करना हो तो होता है चाल गुणे समय। ये दूरी का फार्मूला हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं, चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय। आगे हम लोग पढ़ते हैं और समय के लिए अगला सूत्र लिखा गया है। समय बराबर जो लिखा गया है, ये लिया गया समय बराबर दूरी बटा चाल, लिया गया समय बराबर दूरी बटा चाल। हमने अपने घरों में, अपने स्कूटर पर, अपनी बाइक पर मीटर लगे हुए देखे होंगे। ये डैशबोर्ड पर जो मीटर लगा होता है, ये क्या है? इसमें एक कांटेदार सुई बनी होती है और उस पर वृत्ताकार पथ में कुछ अंक लिखे होते हैं। ये अंक जब हम अपनी स्कूटर या बाइक को चलाते हैं तब ये कांटेदार सुई उस वृत्ताकार पथ पर भ्रमण करती है या चलने लगती है। इसे ही हम चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। हम जितनी स्पीड से चलते हैं वह हमें बताता है कि हमारे द्वारा चली गई गति या चाल कितनी चल रही है। और साथ ही इसमें एक खुदे हुए भाग में या एक कॉलम बना होता है जिसमें हमें ये पता होता है कि हमारी बाइक या हमारा स्कूटर इसने कितनी कुल दूरी तय कर ली है। यहाँ
कितने किलोमीटर चल चुके हैं, तो हम इसे पथमापी या ओडोमीटर कहते हैं, जिस पर हमारे बाइक द्वारा, हमारे स्कूटर द्वारा चली गई कुल दूरी दिखाई देती है। जैसे ये जो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 लिखा गया है, kmh, किलोमीटर पर आवर, ये तो हमारी, ये जो दिख रही है, ये हमारे चाल के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन इसके साथ ये जो हमारे अंदर यहाँ पर ये दिया गया है, ये हमारी गाड़ी में लगा हुआ ओडोमीटर होता है, जहां पर किलोमीटर के साथ हमारी गाड़ी द्वारा, हमारी बाइक द्वारा, हमारे स्कूटर द्वारा चली गई कुल दूरी प्रकट करता है। इसलिए हम इसे ओडोमीटर कहते हैं। हमारी गाड़ी की बाइक में डैशबोर्ड पर किलोमीटर का मीटर लगा होता है, वो दो प्रकार से कार्य करता है। एक तो हमें चाल बताता है और दूसरा हमें कुल चली गई दूरी भी बताता है। इस प्रकार हमारे बाइक में उसमें स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दोनों लगे होते हैं, जो हमारे चलती हुई चाल को भी बताते हैं और कुल तय की गई दूरी की भी गणना को स्पष्ट करते हैं। अब हम आगे यहाँ देते हैं कि हम अपनी गाड़ी में या अपनी बाइक पर लिखे हुए किलोमीटर को पढ़ लेते हैं और फिर पापा जी सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को ऑफिस से वापस आते हैं, फिर हम अपने उस मीटर को पढ़ लेते हैं। शायद हम देखेंगे कि हमारा पाठ्यांक या जो हमारे गाड़ी के ओडोमीटर पर लिखा गया था वो परिवर्तित हो गया है। अर्थात पिताजी ने घर से ऑफिस जाने और ऑफिस से वापस आने में अगर हम उनका अंतर निकाल लेते हैं तो ये पाएंगे कि जो भी 20, 25, 10, 15 आता है, उतने किलोमीटर की यात्रा पिताजी ने ऑफिस आने और जाने में तय की है। हम अगर सुबह विद्यालय जाते हैं, बाइक से या स्कूटर से जाते हैं, तो घर से निकलने से लेकर विद्यालय पहुंचने और फिर वापस आने तक जितनी दूरी तय होती है वो हमारी गाड़ी के पथमापी यानी ओडोमीटर में अंकित हो जाता है। और जब गाड़ी चलती रहती है उस समय पर चलने की स्थिति में वह हमारी चाल को भी बताता है। इस प्रकार हम अपनी इन समस्याओं को, इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। हम चाहें तो अपने इस समय के ग्राफ को, इस पाठ्यांक को ग्राफ पेपर पर भी लिख सकते हैं और ग्राफ पेपर में तुम लोगों ने अपने गणित के विषय में जो रेखीय निरूपण है, आंकड़ों का रेखीय निरूपण है, हम उसमें इन ग्राफों का अध्ययन कर चुके हैं। इनका अध्ययन हम कर चुके हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार के ग्राफों द्वारा समझाए जाते हैं। और हम अपने इन ग्राफों के द्वारा भी अपनी दूरी, अपनी चाल और अपने समय की गणना को प्रकट कर लेते हैं। और वहां पर ये ग्राफ हमारी दूरी को या हमारी चाल को नियमित है या अनियमित है, इन सभी स्थितियों में हम उन्हें अध्ययन करते हैं और पढ़ लेते हैं। बच्चों, हमें अपने जीवन में इस प्रकार गति और समय, गति और चाल के बारे में विधिवत जानकारी रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
तो प्यारे बच्चों, हमें अपने इन प्रश्नों को इस क्रम में हल करने और उन्हें छायांकित करने के बारे में गणित विषय में आंकड़ों के रेखीय निरूपण में हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोगों ने क्या अध्ययन किया? ये जो हमारी पहली परिभाषा लिखी गई है, चाल क्या है? एकांक समय में किसी चली गई दूरी को उसकी हम चाल कहते हैं। चाल की गणना हमें दो वस्तुओं के बीच तुलना करने की क्षमता विकसित करती है, विकसित करने की, समझने की क्षमता विकसित करती है, और किसी वस्तु की जो चाल है उसके द्वारा तय की गई दूरी में लगे हुए समय को विभाजित करने पर प्राप्त होती है। और इस प्रकार चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में भी होता है। वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। नियत चाल का तात्पर्य है कि उसमें, उसकी चाल में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक सामान्य चाल से वह अपने बिंदु पथ पर आगे बढ़ती चली जाती है। और बच्चों, इस प्रकार हमने अपने इस पाठ का अध्ययन किया, और हम आने वाले समय में जब हमारा एक नया पाठ प्रारंभ होगा उसके साथ हम उपस्थित होंगे। उसके पहले तुम लोग अपने इस अभ्यास के प्रश्नों को संपूर्ण रूप से हल करोगे। जय हिंद, जय भारत।